नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो घटना है ये ट्रक ड्राइवर अमरकांत जी का है। ये घटना 2008 की है। बिहार की सिवान हाईवे की बात है ये। तो चलते हैं दोस्तों अमरकांत की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो चलते हैं आज की घटना की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अमरकांत है। मेरी उम्र करीब 27 साल के आसपास उस टाइम होगी। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और हमारी ही कंपनी के जिस कंपनी में काम करता था और तीनों ट्रक हमारा लोड होकर के हम सिवान हाईवे से गुजर रहे थे। यह रात के करीब 11 बजे के आसपास की बात थी जब हम एक ढाबा पर रुक गए थे चाय नाश्ता या खाना खाने के लिए। हमारे तीनों ट्रक में एक सबसे बुजुर्ग ड्राइवर थे और हम उनको उस्ताद जी कहा करते थे। वो बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी ड्राइवर थे। अधिकांश हम सब उनकी बात को मानते थे। जब हम लोग खाने पीने से वहाँ से निपट गए थे और अभी हमारा जो यात्रा था काफ़ी दूर था और सुबह तक हमें ट्रक को पहुँचाना था किसी हालत में, क्योंकि अगले दिन मुझे अपने घर पर जाना था। मैं छुट्टी जा रहा था 2 दिन के लिए। मेरे घर में कुछ ज़रूरी काम था। मैं जल्दी कर रहा था। उस्ताद जी को बोल रहा था कि उस्ताद जी चला जाए, अब काफ़ी लेट हो चुका है। अगर हम लोग जल्दी नहीं निकलेंगे तो टाइम पर पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन उस्ताद जी मेरी बातों को टाले जा रहे थे। कह रहे हैं चलते हैं ना, ठहरो ना, अभी क्या जल्दी हो गया है, अभी बहुत रात बाकी है, चलेंगे, थोड़ा वेट करो। अब करीब आधा घंटा और लेट हो चुका था। उस्ताद जी को मैं बोला, उस्ताद जी अब तो 12 बजने वाला है, चला जाए ना। उस्ताद जी बोले कि देखो, तुम मेरी बात को समझो, मैं जो कह रहा हूँ ना उसको गांठ बांधो। मैं बोला, उस्ताद जी बोलो, आप क्या कहना चाह रहे हो। कह रहे कि देखो बेटा, तुम्हें पता नहीं है, तुम नौजवान हो, तुम्हें हर चीज़ में जल्दी मची होती है। रोड का जो घटनाएं घटती रहती है ना, तुम्हें इस चीज़ का मालूम नहीं है। आज अमावस्या की रात है और आज रात को बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो आत्माएं भूत प्रेत होती है उनकी जो शक्तियां होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपना मनोकामना सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती हैं। जो उनकी इच्छा जो पूरी नहीं हुई है जीते जी, वो मरने के बाद भी पूरी करनी चाहती हैं। तो बेटा थोड़ा सा भी आराम करो, कि अभी 2 घंटे के बाद में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। 12 से 2 के बीच जो होता है ना टाइम, वो ठीक नहीं है, वो भी आज का रात का, अमावस्या की रात की। तो थोड़ा सब्र रखो बेटा, चलेंगे हम लोग। अब मैं उस्ताद जी को समझने लगा कि उस्ताद जी बहाना बना रहे हैं। मैं भूत प्रेत ऐसी चीज़ को मानता नहीं था, ना विश्वास करता था। अब मैं सोचने लगा कि उस्ताद जी ऐसे कुछ बहाना बोल रहे हैं ताकि वो आराम कर सके। अब उस्ताद जी एक खाट पर बैठ गए थे। अब लग रहा था कि थोड़ी देर में सो जाएंगे और वही हुआ। उस्ताद जी खाट पर लेट गए थे और नींद में आ चुके थे। मुझे लगा कि उस्ताद जी सिर्फ बहानाबाजी कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। और जो दूसरा ट्रक वाला भी था वो भी नींद में आ चुका था। मुझे कल की चिंता थी कि कल मुझे हर हालत में अपने गांव पहुंचना था। अगर हम यहाँ पर सोते रहेंगे तो मैं अपने टाइम पर घर पहुंच नहीं पाऊँगा। और मैंने अपना ट्रक स्टार्ट कर दिया। वो दुकान वाले को बोल दिया कि जब ये लोग उठें तो बोल देना कि मैं आगे चल रहा हूँ, हम लोग वहीं अपना मंजिल पर मिलेंगे। और कहकर मैं
निकल पड़ा अपना ट्रक लेकर के। मैं ट्रक में अकेले था और चल पड़ा था अपनी मंजिल की तरफ में। करीब करीब हम 10-12 किलोमीटर के आसपास में चल चुका था। रात तो सोनी शानी थी, अंधेरी रात थी और बड़ा अजीब सा लग रहा था माहौल। मैं रोड पर अकेले ही चल रहा था। आसपास में कोई गाड़ी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मुझे लगने लगा कि कहीं उस्ताद जी जो बोल रहा था वो बात ठीक तो नहीं है, कहीं कहीं भूत प्रेत तो नहीं आ जाएंगे। लेकिन मैंने भूत प्रेत को कभी देखा भी नहीं था और मैं देखना भी नहीं चाहता था। मैं भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगा था। और फिर क्या हुआ, जो हमारा जो गाड़ी का इंजन था वो भट 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 ऐसा आवाज़ करने लगा था और फिर अचानक रुक गया। मैं समझ नहीं पाया कि अचानक चलती हुई इंजन को ये कैसी आवाज़ आने लगी थी और फिर ये रुक क्यों गया। मैं थोड़ी देर तो आराम से बैठा रहा और फिर मैं दोबारा इंजन स्टार्ट करने लगा, लेकिन इंजन तो हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ। बिल्कुल खामोश हो गया था इंजन, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं हो। सेल्फ बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। अब मैं सोचने लगा कि कहीं वही बात कि उस्ताद जो बोल रहा था वो कहीं बात वो सच ना हो जाए। और मैं पेशो पेश में पड़ा हुआ था। खिड़की हमारा खुला हुआ था, बाहर से हवा अंदर आ रही थी, गर्मी का दिन था। और तभी लगा कि बहुत तेज क्या आंधी जैसा, तूफान जैसा हवा चलने लगा हो। मैं बाहर देखा तो कुछ ऐसा ही लगा, पेड़ के सूखे पत्ते जो थे वो उड़ उड़ के हमारे ट्रक के साइड में आ रहे थे। और जब मैं उस सूखे पत्ते की तरफ देखा जहाँ से उड़ उड़ के आ रहे थे, जहाँ से आंधी आ रही थी जिस साइड से, उस पत्तों के बीच में, सूखे पत्ते जो उड़ रहे थे उनके बीच में मुझे एक चेहरा नज़र आया, और वो भी एक लड़की का। वो हमारी ट्रक के साइड में चलती आ रही थी। अब तो मैं देख कर के एकदम हैरान परेशान सब कुछ हो गया था कि रात के टाइम में ये सब क्या है। अगर वो लड़की कहाँ से रात में, इस वक्त में, आसपास में तो कोई घर भी नहीं है, तो लड़की आई कहाँ से, और उसके साथ में ये आंधी, पत्तों की ये जो बरसात है ये कहाँ से चल रही है। मैं बुरी तरह से अब डर चुका था और अपने आप को कोसने लगा था कि मैंने उस्ताद की क्यों नहीं बात मानी। तब तक तो वो जो लड़की थी आंधी तूफान के साथ में हमारे खिड़की के पास में आ गई थी। लड़की की हाइट काफ़ी लंबी थी, सफ़ेद कपड़े पहन रखी थी और उसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। आँखों में अजीब सा चमक था, चेहरे पर एक तेज सी फैली हुई थी और देखने में ही लग रही थी कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये कोई शक्ति है, कोई प्रेत है या कोई भूत या चुड़ैल है। मुझे यही लगा था और मेरा दिल तो बैठने लगा था डर से कि अब क्या होगा। तभी वो लड़की खिड़की खोल दी। सेकंड नहीं लगा उसको हमारी दरवाज़ा खोलने में। मक्खन की तरह दरवाज़ा खुल चुका था मेरा और मेरे को जैसे बाल पकड़ कर के कहा जाए और अपने हाथों में उठा लिया था। मेरी तो जैसे सांस बंद होने लगी थी, मेरे मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मुझे जैसे गुड्डे की तरह मेरा बाल पकड़े हुए और कॉलर पकड़े हुए दोनों हाथों से उठा करके आज जिधर से आई थी उधर ही चल दिया था। मैं एकदम जैसे शांत पड़ गया था, जिससे मुझे अपने शरीर का कोई सुध ना हो। मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, ना मैं चिल्लाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज़ ही बिल्कुल नहीं निकल रही थी कि मैं कुछ चिल्लाऊं, किसी को आवाज़ दूं।
ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं सुन पड़ा हुआ था। कहा जाए तो बिल्कुल उस लड़की ने मेरे ऊपर में कोई जादू कर रखा था और मैं उसके जादू के सम्मोहन में फंसा हुआ था। वो लड़की फिर अंधेरे साइड में चली जा रही थी, मुझे टांगे हुए, जैसे मेरे में कोई वजन बिल्कुल ना हो, मैं कागज़ का कोई पुतला हूँ, वैसे मुझे अपने हाथों में टांगे और चलती जा रही थी। जब मैं देखा, एक जगह पर आग जली हुई थी और वहाँ पर 4 लोग बैठे हुए थे। वो भी सफ़ेद कपड़ों में थे और उनके चेहरे से भी वैसे ही तेज प्रकाश सा चमक रहा था। उनकी आंखों में भी चमक दिखाई पड़ रही थी। और उस लड़की को आते ही वो लोग खड़े हो गए और उस लड़की ने मुझे आग के पास में उतार दिया। मैं जहाँ था वहीं पर बैठा रह गया, उस आग के पास में, बिल्कुल शांत सा। मैं अगर बोलना भी चाहूँ तो मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा जो दिल था वो स्पीड में दौड़े जा रहा था। मुझे अब समझते देर नहीं लगी कि हमारे साथ में कुछ गलत होने वाला है और अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जो हमारे उस्ताद थे, अब तो वो चारपाई पर सोए पड़े होंगे, उनको तो पता भी नहीं होगा कि मैं कब निकल गया हूँ। और वो जो लोग थे, 4 लोग, वो मेरे पास में आ गए। वो 4 लोग अब मुझे देख कर के आपस में एक अनजानी भाषा में बात कर रहे थे, जो भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ रहा था कि अब मेरे साथ में कुछ गलत होने वाला है। और एक इंसान जो सबसे लंबा था वो हमारे पास में आ गया था और वो मेरी आंखों में देखने लगा था। पता नहीं उसकी आंखों में क्या जादू था कि मेरी आंखें एकदम बंद होने लगी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया था और मैं बेहोश हो गया था। मुझे नहीं पता कि अब मेरे साथ में क्या होने वाला है। अब जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने पास में देखा, मेरा उस्ताद भी खड़ा है और दूसरा ट्रक वाला जो मेरा साथी था वो भी खड़ा है और हम अपने ट्रक के पास ही मौजूद हैं। मुझे लगा कि मैंने कोई भयानक सपना देखा था और नींद टूट गई है और सब कुछ सही हो गया है। मैंने बोला उस्ताद जी, और लेकिन उस्ताद जी तो मुझे डांट दिया, बोला चुप रहो अभी। मैं एकदम डर गया था उस्ताद की बातों सुन करके, पता नहीं उस्ताद को क्या हो गया है। उस्ताद कुछ मंत्र का जाप कर रहा था और मैं उनके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। वो मंत्र पढ़ रहे थे और मेरे ऊपर कुछ फूंक मार रहे थे और ये प्रक्रिया कम से कम आधा घंटा तक चली थी। तब जा कर के वो बोले उठ जाओ अब। मैं बुड्ढे की तरह उठ करके खड़ा हो गया था और मुझे डांटते हुए बोले, मैं तुम्हें मना किया था ना कि तुम अभी आराम करो। सब कुछ तुम्हें समझाया था कि आज अमावस्या की रात है और आज भूत प्रेत सबसे ज़्यादा पावर में होते हैं। तुम्हें ज़रा भी इस चीज़ का डर नहीं था? तुम अकेले चले आए थे, ऐसी क्या आफत पड़ी थी? अब तो तुम्हारी जान जाने वाली थी कि ऐन वक्त पर हम लोग आ गए थे। हमने देखा तुम्हारा ट्रक, वो होटल वाले ने हमें सब कुछ बता दिया था। तुम्हारे जाते ही थोड़ी देर में मेरी नींद खुल गई थी। फिर मैं देखा तुम नहीं हो, तुम्हारा ट्रक भी नहीं है। मैंने होटल वाले से पूछा तो बोला कि वो तो चले गए हैं। तब तो हम स्पीड में भागते हुए अपना ट्रक लेकर के आ रहे हैं और देखा रास्ते में तुम्हारा ट्रक खड़ा था लवारिस। और मुझे समझते देर नहीं लगी कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। वो तो मैं तंत्र मंत्र थोड़ा जानता हूँ कि तुम्हें बचा लिया। वो लड़की तुम्हें याद है ना? वो लड़की तुम्हारी आत्मा को तुमसे चुराना चाहती थी। वो तुम्हारे आत्मा को तुम्हारे शरीर से निकाल लेती
और सदा के लिए अपने पास में रख लेती। उसका मकसद यही था। और शुक्र है कि हम लोग टाइम पर पहुंच गए थे। तो बेटा, मेरी बात को आप गौर से सुनना, आगे से ये गलती कभी मत करना। उस्ताद जी समझाते रहे और मैं तो पूरा ध्यान उनकी बातों पर लगा हुआ था, लेकिन मन गवाही दे रहा था कि हमें उस्ताद जी की बात को हमेशा मानना चाहिए। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। आज मैं उस्ताद जी को छोड़ कर के और अकेले ही इस रास्ते पर अकेला चल पड़ा था। अगर आज उस्ताद जी नहीं आते तो मेरा क्या होता। मैं तो इनके चंगुल में बुरी तरह से फंस चुका था और मैं तो कभी अपने घर कभी भी लौट करके नहीं जा सकता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अमरकांत जी का। और ऐसी स्टोरी आपके पास भी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे दूसरे चैनल पर भी आप विज़िट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको सुनने में देखने में बहुत मज़ा आएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और थोड़ा आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए बहुत दूर दूर से कहानियाँ ढूंढता रहता हूँ और बनाता हूँ, उसमें भी बहुत सारा मेहनत लगता है। कई कई दिन मेरे लग जाते हैं इस काम में। तो बस आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।